हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी की क्लास 6 को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो पॉलिटी चैप्टर हम लेके आए हैं, चैप्टर वाइज पूरा का पूरा कोर्स आपको हम कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे और पॉइंट वाइज पॉइंट कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट हमने बनाया है इसको, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, ताकि और कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, बुक वगैरह पढ़ने से क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ जाती है, तो बहुत दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए हमने स्पेशल पॉइंट बाई पॉइंट आपके लिए नोट्स बनाए हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, पीडीएफ के लिए हम प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और देखिए, आज हम डिस्कस करते हैं 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम क्या है, तो इसके बारे में जितनी भी विशेषताएं हैं, जानकारियां हैं, हम पढ़ेंगे। तो पहला है कि इस अधिनियम के दौरान कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत हुई थी। देखिए, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम जो था, इस अधिनियम के दौरान क्या हुआ था, कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत हुई थी, जिसे हम समविभागीय प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। दूसरा क्या हुआ था कि विकेंद्रीकरण प्रणाली को बढ़ावा दिया गया था। विकेंद्रीकरण प्रणाली को बढ़ावा दिया गया था। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है यहाँ पे, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, हमने लिखा हुआ है कि मुंबई प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को अपना अपना कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। कौन से अधिनियम के तहत? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत क्या किया गया था? मुंबई प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को अपना अपना कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट हुआ था कि इस अधिनियम के दौरान लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, और वो 3 भारतीय कौन कौन से हैं? बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। इन तीनों को क्या किया था? केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किया था। केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किया था। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला था। इस अधिनियम के दौरान क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल हैं उनको अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट है कि इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी थी। तो इसी के साथ हमारा ये जो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम है कंप्लीट होता है। और आगे है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। देखिए, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम क्या कहता है, क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। तो 1852 का भारतीय परिषद अधिनियम में पहली विशेषता ये है कि यह अधिनियम कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के दबाव में आकर अंग्रेजी सरकार को पारित करना पड़ा था। देखिए, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के दौरान क्या होता है, इससे पहले ही कांग्रेस जो है उसकी स्थापना हो चुकी थी 1885 ईस्वी में। आपको पता ही है, A.O. ह्यूम के द्वारा, याद रखिएगा, A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हो चुकी थी। तो वही उदारवादी नेताएं थे कुछ कांग्रेस के, जिनके दबाव में आकर के ये अधिनियम पारित करना पड़ा। नेक्स्ट हुआ था कि विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था। देखिए, बजट तो आप भली भांति जानते ही हैं, जो हमारा देश है उसका आय और व्यय उन दोनों के चर्चित पर जो लाए जाते हैं उसको हम बजट कहते हैं। तो उस पर बहस करने का अधिकार मिला था, लेकिन प्रश्न पूछने का और उस पर बहस करने का अधिकार नहीं मिला था। ठीक है, बहस करने का अधिकार मिला था, लेकिन मतदान और प्रश्न दोनों ही पूछने का अधिकार नहीं मिला था। और हम आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो भारत में पहली बार बजट जो है 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। याद रखिएगा ये भी कि भारत में पहली बार बजट कब पारित किया गया था, 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन के द्वारा। नेक्स्ट हुआ था, इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। तो इसी के साथ नेक्स्ट हमारा है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। देखिए, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम क्या कहलाता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो इसकी भी इम्पॉर्टेंट कुछ विशेषताएं हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला है कि इस अधिनियम को मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये जो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम है, ये एक्ट मार्ले मिंटो के एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो थे और सचिव लॉर्ड मार्ले थे। इन्हीं दोनों की वजह से कुछ चीज़ें हुई थी जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसके कारण इसको हम मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? H.H. एक्विथ थे। कौन थे? H.H. एक्विथ थे।
नेक्स्ट ये हुआ था कि इस अधिनियम के तहत मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था, और यही सबसे बड़ा कारण था कि इस एक्ट को लॉर्ड मिंटो तथा मार्ले के नाम से जानते हैं, मिंटो मार्ले एक्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन दोनों ने क्या किया था, यह अधिकार दिया था मुस्लिम समुदाय को कि आप अपना अलग निर्वाचन कर सकते हैं। और उसमें जो एक चीज़ और क्या हुआ था ना कि यहाँ पे यही सबसे बड़ा कारण बना था किस चीज़ का, भारत का विभाजन का और पाकिस्तान का निर्माण, यही सबसे बड़ा कारण बना था लॉर्ड मिंटो और मार्ले भारत के विभाजन के लिए, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम समुदाय को अलग से पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया, जिस वजह से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। ठीक है, तो इसी के लिए रिलेटेड कुछ जो हमारे महान पुरुष थे उन्होंने कुछ तथ्य कहे थे जिनको आप याद रखना है आप लोगों को। तो महात्मा गांधी ने कहा था इस विषय पर कि इसकी आलोचना करते हुए कहा था कि भारत का लोकतंत्र को सर्वनाश करने वाला अधिनियम है। तो यह अधिनियम जो बताया था महात्मा गांधी ने, वो क्या बताया था कि यह अधिनियम भारत के लोकतंत्र को सर्वनाश करने वाला अधिनियम है। और आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा था कि आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि ये चांदनी रात की चंद्रमा के समान है। ठीक है, इसका मतलब कि विनाश, दिखावा है, मतलब ये सब क्या है, दिखावा है। और के.एम. मुंशी ने कहा था कि भारत में उभरते हुए लोकतंत्र का गला घोट दिया। क्या कहा था के.एम. मुंशी ने कि भारत में उभरते हुए लोकतंत्र का गला घोट दिया इस अधिनियम ने। कौन से अधिनियम ने? 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो ये कुछ याद रखने हैं, तथ्य हैं, आपको याद रखने हैं। और नेक्स्ट है कि इस अधिनियम के तहत परिषद के सदस्यों को बजट विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार मिला। इस अधिनियम के तहत सत्येंद्र सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्य करने का प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किया गया। याद रखिएगा, प्रथम भारतीय विधि सदस्य जो बने थे वो कौन बने थे? सत्येंद्र सिन्हा बने थे। यहाँ पे करेक्शन होगा थोड़ा सा, सिन्हा। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी के साथ जो हमारा ये वीडियो है कंप्लीट होता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमें कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू।